और हिंदुस्तान में आके लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगे तो वो काहे के लिए बाहर जाएगा, क्यों पाकिस्तान जाएगा? भूखा मरने के लिए। ऐसे लोगों को तो हमारे देश में बैन कर देना चाहिए। ना तो हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसी है जो उसे बाहर फेंक सके। अपना बहन बताते हैं उसे। हाँ, तो कभी गए थे ना उनके मम्मी पापा वहाँ पाकिस्तान घूमने गए थे कभी? जो वहीं छोड़ी आए उसको इनका डीएनए करा दो जरा, तो पता चल जाए कि कौन किसका भाई है। इनको तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती इसको उठा के ना डिपोर्ट कर देना चाहिए। इसका क्या अधिकार है जो किसी दूसरे देश की लड़की को या नेपाल के रास्ते से या बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के लेकर आएगा कि कुछ दिन के लिए इसको संभाल के रख, फिर कोई ना कोई इंडिया में कांड करके फिर भाग जाएंगे। और हो सकता है सचिन भी उसके साथ पाकिस्तानी भाग जाए। डिमांड बच्चों की करा तो इसे कौन रखे? सीमा हैदर को कौन लेके जाएगा? इसको ये डिफाल्टरी केस मिलते हैं क्योंकि काम का तो है नहीं कुछ। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर को आए इंडिया 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक नहीं 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। ना तो अभी तक सरकार उसे निकाल पाई है बाहर और ना वो जाना भी नहीं चाहती है बाहर। क्यों नहीं वो जाना चाहती है वापस पाकिस्तान? जो पाकिस्तान में भूखा मर रहा हो और हिंदुस्तान में आके लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगे तो वो काहे के लिए बाहर जाएगा, क्यों पाकिस्तान जाएगा? भूखा मरने के लिए। यहाँ ऐसा क्या कर रही है जो लाखों रुपया कमा रही है वो? बतेरे उसके यूट्यूब पे फैन बने हुए हैं, यूट्यूब से काफ़ी पैसा कमा रही है। ऐसे लोगों को तो हमारे देश में बैन कर देना चाहिए, जो ऐसे बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट और अपने अनलीगल तरीके से वो जो इंडिया में घुसी है। उसने तो और भी लोगों को रास्ता दिखा दिया कि ऐसे करके तो कोई भी वहाँ से आ सकता है। और हिंदुस्तान तो देखो कितना बड़े दिल वाला है, उसने उसे पकड़ के यहाँ भी जो है क्या नाम है अभी इसको रखा हुआ भी है। ना तो हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसी है जो उसे बाहर फेंक सके, और एक हमारे वकील भी ऐसे हैं जो उसका केस लड़ रहे हैं, वो भी फ्री। वो दूसरे से यहाँ इंडियन से तो पैसे लेंगे, पाकिस्तानी के फ्री फ्री। वो अपना बहन बताते हैं उसे। हाँ, तो कभी गए थे ना उनके मम्मी पापा वहाँ पाकिस्तान घूमने गए थे कभी? जो वहीं छोड़ी आए उसको, उनके मम्मी पापा गए होंगे ना वहाँ पाकिस्तान, तभी तो बहन आई है वहाँ से। और इनका डीएनए करा दो जरा, तो पता चल जाए कि कौन किसका भाई है। सरकार क्यों असफल साबित हो रही है इस बारे में? देखिए, सरकार तो ये जो है सरकार असफल नहीं है, ये असफल बनाई जा रही है क्योंकि इन्होंने कानून में से, हमारे संविधान में से कानून ऐसे ऐसे निकाल के लाते हैं, ये ऐसी ऐसी धाराएं ढूंढ के लाते हैं पता नहीं कहाँ से, कि उसके आगे तो सरकार मजबूर हो जाती है, फिर इनकी सुनवाई करनी पड़ती है। नहीं तो जो अगर एक आतंकवादी के लिए या किसी देशद्रोही के लिए या किसी एक अनलीगल तरीके से आया हुआ कोई व्यक्ति, जो कानून उसके लिए भी है। इनको तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती इसको उठा के ना डिपोर्ट कर देना चाहिए। क्या लगता है सबसे बड़ा रोल इंडिया में सीमा हैदर को रखने का उसके वकील एपी सिंह का है? एपी सिंह का क्या है, सबसे पहले तो सचिन है जो वहाँ से लेकर आया उसको। ये वहाँ से, का नाम है, कौन से नेपाल के रास्ते से इसको लेकर आया। इसका क्या अधिकार है जो किसी दूसरे देश की लड़की को या नेपाल के रास्ते से या बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के लेकर आएगा? यानी इसकी कोई सांठगांठ है वहाँ पहले? बात ये भी सामने आती है धीरे धीरे कि हो सकता है कि सचिन को फंडिंग मिला हो पाकिस्तान से इसे रखने के लिए। हो सकता है, पूरी संभावना है। नहीं तो पहले तो ये भूखा मरता था, अब कहाँ से अपना मज़े उड़ा रहा है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान से किसी भी संगठन ने इसको जो है फंडिंग की हो कि कुछ दिन के लिए इसको संभाल के रख, फिर कोई ना कोई इंडिया में कांड करके फिर भाग जाएंगे। और हो सकता है सचिन भी उसके साथ पाकिस्तानी भाग जाए। सीमा हैदर के धर्म परिवर्तन पे बड़ा सवाल उठता है कि वो हिंदू का टैटू बना लेना, क्या सच में हिंदू का टैटू बना लेने से लोग हिंदू बन जाते हैं? देखिए, टैटू बनाने से कोई हिंदू नहीं बनता है जब तक मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी। मेंटेलिटी तो उसकी पाकिस्तानी है ही। अगर ऊपर से वो कुछ भी दिखा रही है तो उसके ऊपर कैसे विश्वास करा जाएगा? अगर इतनी ही वो थी तो वहाँ अप्लाई करती, वीज़ा लेती, तब सचिन के साथ आती तो हम सोचते भी। उसके जो पाकिस्तान के पति वो तो ट्राई कर रहे हैं वीज़ा का, उन्हें तो मिल ही नहीं रहा है। उन्हें वीज़ा मिलेगा भी नहीं ना, पाकिस्तान का वीज़ा ही बैन है, अभी बैन बैन कर रखा है। ना तो जाने का है ना आने का है, तो अभी कैसे मिल जाएगा? उनका पति जो पाकिस्तान वाले वो तो डिमांड कर रहे हैं कि हमें बच्चे चाहिए हमारे, कैसे भी दिला दो हमें। अरे तो डिमांड बच्चों की करा तो इसे कौन रखे? सीमा हैदर को कौन लेके जाएगा? वो तो इंडिया पे ही छोड़ रहे हैं। इंडिया पे कैसे छोड़ देंगे? इंडिया तो उठा के बाहर फेंक देगी, और फेंक देना चाहिए। मेरी तो यही पर्सनल एक राय है। क्या लगता है इसका आतंकी गतिविधि में भी हाथ हो सकता है? हो तो सकता है महाराज, कुछ भी संभव हो सकता है। जितने भी आतंकवादी आज तक हमारे देश में आए हैं वो शरीफ ही बनकर आए हैं और आकर कांड करके निकल गए। तो उनके माथे पर थोड़ी लिखा था कि ये आतंकवादी है या ये हथियार लेकर आ रहा है कि बम लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। यहाँ आए, फोड़ा, चल दिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सीमा हैदर को तो निकालो ही देश से, लेकिन सचिन और उसके परिवार को भी निकालो देश से, क्योंकि वो भी उतना ही बड़ा हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल निकालना चाहिए। मेरा तो एक ये हकीकत में, मेरा तो कहीं अगर ऐसा कोई अगर मेरी बात सुनने वाला हो
या कोई मेरी बात को इसके चैनल के माध्यम से सुन रहा हो, तो मैं तो खुद इससे कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि तीनों चारों आदमियों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। इसके साथ वकील भी जाना चाहिए। वकील भी उतना ही बड़ा दोषी है। दोषी है ही, जो दूसरे देश के लेडी के लिए तो इतना यहाँ मेहनत कर रहा है। अरे किसी गरीब का यहाँ किसी का लड़ता, किसी का भला करता, तब तो मुझे समझ में आती। तुम्हें अपना इंडिया तो दिखाई नहीं देता, तुम्हें पाकिस्तानी, तुम्हें तो नाम कमाना है केवल, और फिर भी तुम्हें कोई कमाना पूछता नहीं है। एक वो निर्भया कांड हुआ था ना, उसमें भी यही था, वकील यही सबसे आगे चल रहा था कि उनके जो दोषी थे उनका भी केस यही लड़ रहा था। इसको ये डिफाल्टेड केस मिलते हैं, क्योंकि काम का तो है नहीं कुछ। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे केस लेते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल फेमस होने के लिए और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए जी हम भी वकील हैं। वैसे तो इनको कोई पूछता नहीं। अब ऐसे ही केस लेके जरा टीवी पे आ जाएं, यही मेंटलिटी है ना उसकी, तो ऐसे ही हो सकता है। और बाकी अपना, मैं तो नहीं समझता कि वो वकील है। अगर वो अपने देश के साथ गद्दारी करे कोई, तो मैं नहीं जानता कि वो वकील है। तो जैसा कि आपने देखा, बताया जा रहा है सीमा हैदर को तो निकालो, उसके परिवार को भी निकालने की बात कर रहे हैं सचिन की, और बात कहीं ना कहीं उनके वकील पे भी खड़ा होती है कि ऐसे केस वो जानबूझ के लेते हैं जिसमें थोड़ा सा विवाद हो ताकि वो पॉपुलर हो सके। इस केस में उतना ही दोषी उन्हें भी बताया जा रहा है, उनके वकील को भी बताया जा रहा है कि वैसे केस नहीं लेना चाहिए उन्हें। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।